हाय एवरीवन। टारगेटिंग CSIR नेट टू दिसंबर 2022। तो अब आपका एग्ज़ाम ऑलरेडी हो चुका है, कम फिनिश हो चुका है। और जो लोग भी आपके एग्ज़ाम के बाद में जो भी स्टेटस होगा, आपने जैसा भी परफॉर्म किया होगा, आई एम श्योर यू आर वेरी मच अवेयर ऑफ दैट। ठीक है, अगर आपने अच्छा किया है, वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। बट देन बहुत सारे और एग्जाम्स भी होते हैं, यू कीप प्रिपेयरिंग फॉर दैट एज वेल। ठीक है, और अगर आपने अच्छा नहीं किया है फॉर सम रीज़न, या फिर आप अभी तैयारी अपनी शुरू कर रहे हैं, तो स्टार्टिंग में आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। उन सब क्वेश्चंस का आंसर आज आपको यहाँ पर मिलेगा। क्या, कौन सी, कहाँ से शुरू करें, कौन सी यूनिट पहले टारगेट करें, नोट्स कैसे बनाएं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने होते हैं या MCQs करना होता है या टेस्ट सीरीज़ लेनी होती है, इंपॉर्टेंट यूनिट्स कौन सी होती हैं, बुक्स कौन सी रेफ़र करें, एट्सेट्रा एट्सेट्रा एट्सेट्रा। सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। लेट्स बिगिन। देखिए, सबसे पहले बात आती है कि वेयर टू स्टार्ट फ्रॉम। ठीक है, तो मैं आपको दो ऑप्शंस देती हूँ। फर्स्ट केस वो सिनेरियो होगा जहाँ पे कि आपकी कुछ पसंद की यूनिट होगी। फॉर एग्जांपल, आपको पता है हमारे सिलेबस में टोटल 13 यूनिट्स हैं। इन 13 यूनिट्स में से प्लांट के एरियाज़ भी हैं, एनिमल एरियाज़ भी हैं, इन जनरल जैसे बायोकेमिस्ट्री हो गया, सेल बायोलॉजी हो गया, बहुत सारे अलग अलग प्रकार के एरियाज़ हैं। ठीक है, तो या तो आप, अगर आपका मन नहीं लग रहा है, फॉर एग्जाम्पल आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप ऐसी चीज़ से शुरू कर सकते हैं जो आपको ईजी लगती है, एट द सेम टाइम आपको इंटरेस्टिंग लगती है। ठीक है, उससे क्या होगा, उससे आपका एक एक लय बन जाएगी, और आप एक बार शुरू करोगे ना, तो फिर आपको मज़ा आएगा कि अच्छा ठीक है, एक यूनिट कंप्लीट हो गई, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट यूनिट। या फिर आप क्या कर सकते हैं, या फिर जो टॉप प्रायोरिटी 6 यूनिट्स होती हैं, जो सबसे ज़्यादा आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देती हैं, आपका टाइम जितना आप इसमें इन्वेस्ट करोगे उसमें सबसे ज़्यादा आपको रिटर्न मिलेगा, या तो आप उन यूनिट्स पे शुरू कर सकते हो। जैसे कि वो कौन कौन सी यूनिट है। यूनिट नंबर 1 दैट इज़ बायोकेमिस्ट्री, यूनिट नंबर 2+4, तो 1 बाद में कर सकते हो, पहले 2+4 मतलब कि सेल ऑर्गेनाइजेशन और सेल सिग्नलिंग। सिंपल यूनिट्स हैं लेकिन अच्छा खासे नंबर देके जाती हैं आपको। यूनिट नंबर 3 दैट इज़ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। अगेन बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बहुत इजी भी नहीं है, लेकिन अगर आप सही तरीके से पढ़ रहे हो, जो भी बच्चे मेरे साथ जुड़े होंगे उन्हें पता होगा कि इट इज़ अ वेरी वेरी बेसिक यूनिट। बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं, बस उनकी अंडरस्टैंडिंग के लिए हमें बस थोड़ा सा टाइम लगता है समझने में एक बार, और एक बार आप समझे तो पूरी तरीके से फिर ये यूनिट आपके लिए बहुत ईजी हो जाती है। ठीक है, तो थर्ड यूनिट। इसके अलावा आप यूनिट नंबर 6 की तरफ जा सकते हैं, दैट इज़ प्लांट फिजियोलॉजी, या फिर आप जा सकते हैं यूनिट नंबर 13 के तरफ। ठीक है, 6 नहीं तो मतलब उसके बाद ऑप्शंस तो देखो बहुत सारे हैं, डिपेंडिंग अपॉन योर चॉइस आप सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, 19-20 का डिफरेंस होता है कितने नंबर का सवाल कहाँ से आते हैं, बट सबसे इंपॉर्टेंट जो यूनिट्स होती हैं वो 1 2 3 4 5, ये 5 यूनिट हो गई, और इनके अलावा आपकी प्लांट फिजियोलॉजी हो गई। ठीक है, बेस्ड अपॉन दी रिसेंट ट्रेंड्स। तो यहाँ इन दोनों में से कोई भी रास्ता आप चूज़ कर सकते हो और यहाँ से शुरू कर सकते हो। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच यूनिट्स शैल यू टारगेट फर्स्ट। तो सिंपल बात है वापस से कि देखो, मैंने आपको बता दिया कि टॉप प्रायोरिटी 6 यूनिट्स हैं ये वाली, मतलब यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, सबसे ज़्यादा मार्क्स की क्वेश्चंस आते हैं। बेसिक अंडरस्टैंडिंग की यूनिट्स होती हैं ये, और ये ऐसा नहीं है कि मतलब सिर्फ एनिमल वाला पढ़ेगा या सिर्फ प्लांट वाला पढ़ेगा या सिर्फ माइक्रो वाला पढ़ेगा। दीज आर बेसिक यूनिट्स। तो जब हम ये बेसिक यूनिट से शुरू करते हैं, तो आपने ये अपने 9th 10th या उसके बाद की जो भी बायोलॉजी पढ़ी है, उसमें हमेशा कहीं ना कहीं इनके बारे में बात की है। DNA, RNA, ट्रांसक्रिप्शन, रेप्लिकेशन, ट्रांसलेशन, ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो जो बेसिक चीज़ें हैं वो आप बचपन से पढ़ते चले आ रहे हो, उनकी तरफ थोड़ा सा एडवांस लेवल पे जाकर पढ़ने की कोशिश करना इज़ कंपैरेटिवली ईजी। ठीक है, तो ये कर सकते हो। फिर आता है नोट्स मेकिंग। अब बहुत बच्चे क्या गलती करते हैं कि वो जब फर्स्ट रीडिंग करते हैं, जब हमसे पढ़ रहे होते हैं क्लास में भी, ये बच्चों को बहुत बार डाउट आता है कि मैम हम नोट्स कैसे बनाएं, क्या आप जब पढ़ा रहे हो हम साथ साथ में बनाएं, या हम बुक पढ़ते समय बनाएं, या हम बाद में बनाएं कभी। तो मैं आपको इसका एक सोल्यूशन बताती हूँ। सबसे पहली बात कि जब कभी भी आप फर्स्ट टाइम या तो कोई बुक रीड कर रहे हो, या तो कोई यूट्यूब वीडियो देख रहे हो, या आप कोई मेरा कोई लेक्चर अटेंड कर रहे हैं प्लस पे, कुछ भी इसमें से, या फिर यूट्यूब पे कोई लेक्चर अटेंड करें, इनमें से कुछ भी करने के केस में सबसे फर्स्ट टाइम जब आप उसको सुन रहे हैं, यू डोंट नीड टू मेक एनी नोट ऑफ इट। ठीक है, हालांकि कुछ बच्चे अब ऐसे होते हैं जो स्क्रिबल करके ही समझ पाते हैं, जिनको समझ में ही तब आता है जब वो स्क्रिबल कर करके पढ़ते हैं। तो इफ़ यू आर समबडी जो कि स्क्रिबल करके ही उनको समझ में ज़्यादा अच्छे से आता है, देन यू फ्री टू डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, बट आई एम टॉकिंग अबाउट द रेस्ट ऑफ द पीपल इन दिस सिनेरियो।
तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जो बाकी की बची हुई चीज़ें हैं, जैसे कि मैंने बोला कि आपने फर्स्ट रीडिंग में सब कुछ समझ लिया, सब कुछ पढ़ लिया, फिर जब आपने उसके बाद आपने क्या किया, आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठा के देखे कि कौन कौन से एरियाज से क्वेश्चंस आए हैं। एक बार रीडिंग के बाद एटलीस्ट आपको ये समझ में आ गया कि कौन कौन से एरियाज हैं, कौन कौन से टॉपिक्स वहाँ पे कवर होते हैं उस पर्टिकुलर यूनिट के अंदर। फिर आपने PYQ उठा के देखे, लेट्स से आपने रेप्लिकेशन का टॉपिक पढ़ लिया, आपने PYQ देखे कि अच्छा ठीक है ये प्रोटीन से पूछे गए हैं स्टेप में, ये से पूछ लिया है, कुछ बेसिक बातों के बारे में चीज़ें पूछी गई हैं, बेजल्स एंड स्टॉल के बारे में पूछ लिया वगैरह वगैरह। अब जब सेकेंड रीडिंग आप करोगे, अब आपको पता है कि कौन सा एरिया ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कौन कम इम्पॉर्टेंट, ठीक है। उस बेसिस पे फिर आप अपने नोट्स को बनाएंगे। मेक श्योर कि जब भी आप नोट्स बनाएं A4 शीट में बनाएं, फ्लो चार्ट फॉर्मेट में बनाएं। फॉर एग्जाम्पल आपने एक A4 शीट लिया, एक A4 शीट में छोटा सा कॉलम यहाँ पे बनाया आपने क्या करने के लिए कि कौन कौन से एंजाइम्स इस्तेमाल होते हैं, उनके क्या क्या फंक्शन होते हैं, यूकैरियोट में कौन होते हैं, प्रोकैरियोट में कौन से होते हैं, ठीक है। इसके अलावा और अगर कोई मोड ऑफ रेप्लिकेशन होता है तो वहाँ पे क्या होता है। अकॉर्डिंगली एक ही आपकी A4 शीट में पूरे रेप्लिकेशन के नोट्स आपके ख़त्म हो चुके हैं। जब रिवाइज करने का दिन होगा आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी, और अपने खुद ने क्योंकि मेहनत से बनाए होंगे तो आपके लिए बहुत इफेक्टिव भी होगा इस तरीके से रिविजन कर पाना। फिर आते हैं फोर्थ पॉइंट की तरफ, विच इज़ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। जैसा कि मैंने अभी आपके साथ डिस्कस कर लिया कि जब फर्स्ट रीडिंग आप कर लेंगे किसी भी टॉपिक की, मैं हमेशा टॉपिक कंप्लीट होने के बाद आपको क्वेश्चंस करवाती हूँ क्लासेस में। वो इसीलिए होते हैं कि जब आप पढ़ लिया आपने तो आप ये देख पाएँ कि जो भी चीज़ें आपने पढ़ी हैं क्या आपसे क्वेश्चंस बन पा रहे हैं या नहीं। बिकॉज मोस्ट ऑफ दी केसेस में बच्चों की प्रॉब्लम क्या रहती है कि मैम हमने पढ़ा, मुझे आके बताते हैं हमने ये कंप्लीट तो कर ली है यूनिट, लेकिन हमसे क्वेश्चंस नहीं हो पा रहे, ठीक है। तो उस केस में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है, या तो आपको समझ नहीं आया, या फिर आपने ढंग से उतना कॉन्सेंट्रेशन से उसको समझा नहीं, या फिर ये हो सकता है कि जिस भी सोर्स को आप फॉलो करे थे प्रोबेबली इट वाज नॉट दैट ऑप्टिमम, ठीक है, वो उतना सही नहीं था आपको चीज़ें समझाने के लिए, चाहे वो कोई वीडियो हो, चाहे वो कोई बुक हो, वट एवर दैट वॉज, ठीक है। ओके तो ये हुई बात। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको पढ़ने हैं फर्स्ट रीडिंग के बाद में, और उसको मतलब सॉल्व करने हैं, और उसके बाद में ये फिर बात आती है मॉक टेस्ट की या फिर टेस्ट सीरीज़ की। देखिए मेरे तरफ से जो एडवाइस हमेशा रहती है बच्चों को, वो अभी भी आई विल मेंटेन द सेम, कि कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है कोई टेस्ट सीरीज़, कोई मॉक पेपर देने की। एटलीस्ट जब आप शुरू में तैयारी कर रहे हैं, आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जब कर लिए हों, कम से कम आपने 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लिए हों CSIR के, उनका रिवीजन कर लिया हो, प्लस जब आपने DBT के क्वेश्चंस कर लिए हों, गेट के क्वेश्चंस कर लिए हों, जब आपने इतना सब कर लिया हो ख़त्म, उसके बाद यू कैन मूव ऑन टू प्रैक्टिस टेस्ट क्वेश्चंस या फिर टेस्ट सीरीज़ और वॉट एवर, ठीक है। लेकिन उसके पहले कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, बिकॉज जो लेवल ऑफ क्वेश्चन टेस्ट सीरीज़ वाले बना रहे हैं समहाउ वो CSIR के क्वेश्चंस को ट्विस्ट करके ही दे रहे हैं। तो वाई नॉट रीड फ्रॉम दी ऑथेंटिक सोर्स। जो ऑथेंटिक सोर्स है, जो CSIR के क्वेश्चन है, जो फॉर्म करने वाले लोग वहाँ पर बैठे हैं, उन्हीं के क्वेश्चन को देख के क्यों नहीं समझी जाए उनकी भाषा, क्यों किसी नए सोर्स को फॉलो करके उससे प्रैक्टिस किया जाए, ठीक है। हाँ अगर आप एकदम कोई चैम्प हो गए हो, मतलब एकदम सब पढ़ लिया है आपने, सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं, 15 साल के सवाल कर लिए, DBT गेट सब लगा लिया, तब बिल्कुल आप जो मर्जी करो, यू आर फ्री टू डू, यू आर ऑलरेडी गेटिंग रैंक अंडर AIR 10, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट यूनिट्स के बारे में। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट इंपॉर्टेंट यूनिट्स, टॉप 6 यूनिट्स ये हैं। उसके बाद में फिर आप इकोलॉजी इवोल्यूशन की तरफ जा सकते हैं, जेनेटिक्स की तरफ जा सकते हैं, एनिमल फिजियोलॉजी, डाइवर्सिटी, फिर आप बाकी यूनिट्स डेफिनेटली पढ़ेंगे ही, ठीक है, उनकी तरफ मूव कर सकते हैं। बुक्स एंड सोर्सेज टू रेफर, देखिए बहुत सिंपल बात है, यहाँ पे मैं आपको 3 ऑप्शन देती हूँ। फर्स्ट केस होगा अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, ठीक है, अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, इस केस में क्या होगा कि इस केस में आप डेफिनेटली कोई ना कोई बुक्स को रेफ़र कर रहे होगे, या तो कोई ना कोई यूट्यूब वीडियो या कोई फ्री सेशंस जो होते हैं उनको रेफ़र कर रहे होगे। तो अकॉर्डिंगली आप कर सकते हो। बुक्स के सोर्सेज जो है वो मेरे यूट्यूब चैनल पे है, उसका वीडियो आपको मिल जाएगा, मैंने कम्युनिटी पेज पे अभी शेयर किया है कल ही। यू कैन गो बैक टू दैट वीडियो और एक बार वहाँ पे देख लीजिए, सारे इंपॉर्टेंट यूनिट्स की बुक्स जो है वहाँ पर मैंशनड है, ठीक है, जो बेस्ट बुक्स मुझे लगती हैं। उसके बाद आता है सेकंड सिनेरियो, अगर आप कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट से पढ़ाई कर रहे हैं, उस केस में डेफिनेटली आपके जो नोट्स होंगे पहले आप उनको प्रायोरिटी दीजिए, एंड देन उसके बाद में फिर ये जो बुक्स वाला सिनेरियो है आप यहाँ पे जा सकते हैं। और मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी मिलेंगे। आई एम श्योर आप लोगों को पता है 2 चीज़ों के बारे में। फर्स्ट इज़ श्योर सीरीज़, ठीक है, जो इसका ऑलरेडी 5th
जो सेशन था वो मतलब 5th टाइम आई हैव लॉन्च द सीरीज़ एंड इट हैज़ बीन रियली बेनिफिशियल टू ऑल ऑफ़ यू। आई नो दैट लाइक बहुत सारे कमेंट्स मुझे आते हैं, बहुत सारे बच्चे मुझे बताते हैं, आई नो कि बहुत बेनिफिशियल रहा है ये, ठीक है, और आगे भी रहेगा बिकॉज आवर सिलेबस इज स्टैटिक। तो उसको तो आपको देखना ही है और हर बार हम कुछ नया करने की कोशिश भी करते हैं आप लोगों के लिए। एट द सेम टाइम मैंने इस बार मेगा मैराथन भी लॉन्च किया था, ठीक है, जो था सेल सिग्नलिंग के लिए। इफ़ यू वॉन्ट मी गाइज टू मेक सच सॉर्ट ऑफ मेगा मैराथन फॉर ऑल दी यूनिट्स या फॉर other like a few other units as well, do let me know in the comment section. I will definitely try to make before your examination. अभी तो एग्जामिनेशन में आपका अच्छा खासा समय है, हमारे पास अच्छा खासा समय है इन चीज़ों को मतलब कर पाने का प्रैक्टिकल बेसिस पे। तो लेट मी नो एंड आई विल श्योरली ट्राई टू डू दैट फॉर यू गाइज, ठीक है। इसके अलावा तो ये हो गया, अगर आप कोचिंग है तो नोट्स भी पढ़िए और उसके अलावा फिर बुक्स को रेफर कर सकते हैं एंड देन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो हमेशा ही आपका एक सोर्स ऑफ रेफरेंस रहेगा ही रहेगा। जो भी पढ़ो मेक श्योर आप उसके बाद ये चेक करो कि क्वेश्चन वहाँ से बन रहे हैं कि नहीं, उससे आपको पता चल जाएगा कि हाँ मेरा सोर्स कैसा है, ठीक है। फिर आता है थर्ड पॉइंट और द लास्ट पॉइंट, अगर आप हमारे साथ अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पे अगर आप हैं वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैं अपने बारे में बता सकती हूँ कि जब भी मैं आपको कोई यूनिट पढ़ाती हूँ आई मेक श्योर कि मैं आपको सारे क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करवाऊँ, मैं आपको वो यूनिट फुल एकदम कंप्लीट तरीके से ये कवर भी करवाऊँ। उसके बाद में हम ये भी देखें कि हर एक ईजी पॉसिबल तरीके से मैं आपको वो समझा पा रही हूँ, सो दैट आपको रॉट लर्निंग नहीं करनी पड़े और आपको परेशान नहीं होना पड़े यूनिट पढ़ने के बाद भी कि अरे कहीं और से पढ़ लें क्या, वो आपको डेफिनेटली नहीं होना पड़ता अगर आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं तो। और बाकी की यूनिट्स के लिए जो मैं नहीं पढ़ाती हूँ, वहाँ पे आप जब मैं पढ़ाती हूँ आपको यूनिट नंबर 1 2 3 4 6 7 9 13 एंड पार्ट ए, ठीक है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो हम करते ही हैं। इसके अलावा बाकी की यूनिट्स आप बाकी के एजुकेटर से डेफिनेटली पढ़ सकते हैं। तो इफ़ दिस इज़ द सिनेरियो आप डेफिनेटली इस पर रिलाई कर सकते हैं। एंड अगर उसके अलावा भी कुछ बच्चे एक्स्ट्रा क्यूरियस बच्चे होते हैं विच इज़ नॉट अ बैड थिंग एट ऑल, बहुत अच्छी चीज़ होती है वो, तो आप डेफिनेटली फिर बुक्स को रेफर कर सकते हैं वापस से, ठीक है। सो दीज आर ऑल दी सिनेरियोज पॉसिबिलिटीज़ जिसमें कि आप अगर हैं तो अकॉर्डिंगली आप फाइनलाइज कर सकते हैं कि आपको क्या करना है। आई होप आई हैव आंसर्ड ऑल योर क्वेश्चंस एंड क्वेरीज। अपार्ट फ्रॉम दैट वन मोर थिंग दैट आई वांट टू मेंशन हियर इज़ कि अगर आप अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पे हैं तो बहुत बच्चे एक गलती करते हैं जो मैं चाहती हूँ कि मेरे स्टूडेंट्स स्पेसिफिकली नहीं करें वो गलती, कि देखिए बहुत बच्चे क्या करते हैं कि हाँ सुबह से लेके शाम तक अनअकैडमी के सारे लेक्चर्स देखेंगे, सारी क्लासेस करेंगे, सब पढ़ना है उनको और खुद रिविजन का टाइम नहीं देते। आई एम नॉट सेइंग कि आप लेक्चर्स मत देखिए, आई एम नॉट सेइंग कि आप कम देखिए, सिर्फ मेरे देखिए, कभी भी नहीं ऐसा बोलूँगी मैं, ना बोलती हूँ। मैं बस आपसे ये बोलूँगी कि रिवीजन के लिए 2 घंटे आपके पास होने चाहिए, 2 घंटे रिवीजन के लिए ज़रूर देने हैं दिन में, ठीक है। अगर 2 नहीं तो 1.5 नहीं तो 1, लेकिन 2 घंटे को रख के फिक्स चलो और उसमें से फिर कुछ भी नहीं, अगर आधा घंटा भी बैठ के रिवाइज कर पाओगे, किसी दिन नहीं कर पाए ज़्यादा तो भी चलेगा, बट एक कंसिस्टेंसी मेंटेन करके चलो और हाफ एन आवर से लेके 1 आवर तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए दो, ठीक है। एकदम शुरुआत में मत दो, जब टॉपिक कंप्लीट हो जाए, क्योंकि डेली तो नहीं करना आपको, तो जिस दिन आप टॉपिक एक बार कंप्लीट हो जाए फिर आप PYQ लेके बैठो और उसके बेसिस पे रिवाइज करो, ठीक है। सो आई होप कि मैंने आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर दे दिया है। लेट मी नो अबाउट द मेगा मैराथन इफ़ यू वांट दैट, ठीक है। इसके अलावा अगर आप चैनल पे नए हैं तो डू सब्सक्राइब द चैनल, मेक श्योर दैट यू हैव सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट द लाइक बटन, ठीक है। और ज़रूर से बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए सो दैट जब भी कुछ अपडेट आता है, जब भी कुछ मैं वीडियो अपलोड करती हूँ यहाँ पर, तो आपको उसका अपडेट मिल जाए। थैंक यू सो मच एवरीवन, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय गाइस, बाय बाय।